Good morning, students. I am Ankit Gupta, JNV Jhalawar. I will teach you chemical reactions and equations. Today's chapter is chemical reaction and equation. Firstly, we will discuss about the differences between chemical reaction and chemical equation. Chemical reaction and chemical equation. Suppose we perform some reactions, just like if we add NaOH, that is sodium hydroxide, in HCl, that is sodium chloride, then NaCl plus H2O is formed. मतलब आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। ये सब आप जानते हैं कि NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। अगर इनको म्यूचुअली रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोडक्ट ये बनते हैं। अब ये जो होता है, इट मींस दैट अकर्स, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन। बट उसको कॉपी पर जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूं कि NaOH रिएक्ट विद HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। ये तो हुआ रिएक्शन जो होती है। इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है और NaCl एंड H2O बनता है, यानी वाटर बनता है। बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी पे कुछ पर्टिकुलर डिनोशंस होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं NaOH से, हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं HCl से, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं NaCl से, और वाटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं H2O से। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है कॉपी में लिखने का एक तरीका, जिसको आप कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी जो होती है अकर्स, या जो नेचर में परफॉर्म होती है, लैब में परफॉर्म होती है, जो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। और जो रिप्रेजेंटेशन अपन कॉपी में करते हैं वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज ऑफ टू टाइप। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? जब आप रिएक्टेंट्स मींस केमिकल्स जो आप यूज कर रहे हैं रिएक्शंस में, उनका कंप्लीट नेम यूज करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को मैं कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता हूं उसके नेम से, दैट इज मैग्नीशियम। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन, इट मींस प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता हूं पूरा नेम से, ऑक्सीजन। फिर मैं बीच में एक एरो यूज करता हूं, एरो साइन। एरो साइन रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन से पहले की कंडीशंस इधर लिखी जाती है, रिएक्शन के आफ्टर जो कंडीशंस बनती हैं वो इधर लिखी जाती है। रिएक्शन से पहले जो कंडीशंस होती हैं उनको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद कंडीशंस होती हैं उनको आप कहते हैं प्रोडक्ट्स। यानी जो रिएक्शन के लिए आप यूटिलाइज करते हैं या रिएक्शन कराने के लिए जो आप केमिकल्स यूज करते हैं, जो म्यूचुअली रिएक्ट करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, उनको तो आप कहते हैं रिएक्टेंट्स। और उस रिएक्शन का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो नए केमिकल्स बनते हैं रिएक्शन में, उनको आप कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो वी कैन राइट मैग्नीशियम ऑक्साइड हियर। यहां आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में दो पार्ट हो जाते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जिसको आप कहते हैं रिएक्टेंट पार्ट, और एक राइट हैंड साइड में जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट।
इट मींस एरो के लेफ्ट में आने वाले सभी केमिकल्स, जितने भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं केमिकल्स, वो सब्सटेंस आप कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, और इस एरो के राइट साइड पे जो आएंगे उनको आप कहेंगे प्रोडक्ट्स। यहां रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए बीच में मार्क यूज करते हैं आप प्लस का। अगर मैं प्लस नहीं लगाता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक साथ पढ़ने में आएगा, तो ऐसा लगेगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंप्लीटली कोई एक सब्सटेंस है, पर ऐसा नहीं है। बीच में प्लस लगाते ही आइसोलेट हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मैग्नीशियम अलग रीड किया जाएगा और ऑक्सीजन अलग रीड किया जाएगा, तो कंप्लीटली मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। इट मींस दे आर टू डिफरेंट केमिकल्स और टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप बीच में यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। इन द सेम वे अगर यहाँ टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उनके बीच में भी आप प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बीच में कोई प्लस नहीं लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ कंप्लीट कंपाउंड और कंप्लीट सब्सटेंस, ये एक सिंगल सब्सटेंस है, इसके बीच में कोई प्लस नहीं है। यहाँ एरो पर कंडीशंस लिखते हैं एक्सटर्नल, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वी कैन राइट हीट हियर ऑन एरो। एरो पर आप सभी एक्सटर्नल कंडीशंस लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, देन यू कैन राइट टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एटसेट्रा हियर। एरो सेपरेट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस एरो के साइन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके लेफ्ट वाली साइड की जो भी चीज है, जो भी थिंग्स है, वो रिएक्टेंट्स है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड वाली साइड की सब प्रोडक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंप्लीट इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंप्लीट नेम, सो इट इज वर्ड इक्वेशन। नाउ सिंबल इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैं सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए कैसे,